डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारा बच्चा काफ़ी होशियार है, बस पता नहीं क्यों तो पढ़ाई नहीं करता और उसके एग्ज़ाम में नंबर भी नहीं आते। सवाल काफ़ी जाना पहचाना लगता है, तो आइए इस सवाल के जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुमार कामले है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उमंग क्लिनिक डॉक्टर कुमार कामले। अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स और उनकी मानसिक जीवन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स या व्हाट आर द डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस विच अफेक्ट स्कूल परफॉर्मेंस। यानी कि ये कौन सी मानसिक परिस्थितियाँ होती है या मानसिक समस्याएं होती है जो बच्चे के स्कूल के प्रदर्शन पर असर डालती है। तो आइए एक एक करके जानकारी लेते हैं। आमतौर पे शारीरिक कारण जैसे दिखाई देने की समस्या या सुनाई देने की समस्या या सही तरह से ना बोल पाने की समस्या, ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके वजह से बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है और उसके मार्क्स कम आ सकते हैं। इसी के साथ साथ लंबे समय से चल रही बीमारी के वजह से, शारीरिक बीमारी के वजह से भी बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है और उसके स्कूल में मार्क्स कम आ सकते हैं। ये तो हो गए शरीर से जुड़े हुए कारण। आइए देखते हैं मन या मानसिक स्थिति से जुड़े हुए क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से स्कूली परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस परिस्थिति में बच्चा बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा चंचल होता है, उसको कंसंट्रेशन या फोकस करने में बहुत दिक्कत जाती है। इसी वजह से क्लास में कई बार उसकी किताबें अधूरी रह जाती है, आधा ही अधूरा लिखा हुआ रहता है। चंचलता के वजह से वो एक जगह पे बैठ नहीं पाता, बहुत ज़्यादा मस्ती करते रहता है। स्कूल में से कई बार ये कंप्लेंट भी आती है कि क्लास चल रही है फिर भी ये बच्चा पीछे मस्ती करते रहता है। एकाग्रता और चंचलता के चलते ही उसमें इम्पल्सिविटी भी काफ़ी सारी होती है या उतावलापन भी काफ़ी सारा होता है, जैसे उसे धीरज नहीं रखा जाता। आमतौर पे जैसे अगर कोई दो बड़े बात कर रहे हैं और उसे अगर बात करनी है तो वो रुकेगा नहीं, वो बीच में बात करना शुरू कर देगा। इसी तरह कई सारी छोटे छोटे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे रोज़ रबर पेंसिल घुमा देता है, आए दिन किताबें गुम जाती है। ऐसे सारे लक्षण अगर हो तो वो ADHD की तरफ इशारा करता है। इस कारण के वजह से भी पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत आती है। अगला कारण हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी या LD या अध्ययन अक्षमता। इन बच्चों में आमतौर पे इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता नॉर्मल होती है, लेकिन इन्हें पढ़ने या लिखने में दिक्कत होती है, अक्षरों की समझ में मुश्किल होती है। कई बार एक जैसे दिखने वाले अक्षर जैसे B एंड D या P एंड Q, ऐसे सिमिलर दिखने वाले अक्षर जब लिखने की बारी आती है तो उसमें वह अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथमेटिक्स में भी इन्हें काफ़ी दिक्कत आती है, जिसे हम डिस्कैल्कुलिया भी कहते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की अध्ययन अक्षमता या पढ़ने लिखने की दिक्कतें होती है, जिसके वजह से भी बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ता है और मार्क्स कम आने की संभावना होती है। अगला कारण जो हो सकता है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ID या बुद्धिमत्ता कम होना। जी हाँ, आमतौर पर इन बच्चों में शारीरिक रूप से तो ग्रोथ होती है, विकास होता है, लेकिन मानसिक रूप से विकास नहीं होता है। दिमाग की जो उम्र होती है वो कम उम्र के बच्चे के इतनी ग्रोथ हुई होती है, इस वजह से बुद्धिमत्ता जो होती है वो कम होती है। ये भी एक कारण हो सकता है स्कूल में मार्क्स कम आने के। इन सभी कारणों के साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चे इमोशनल इश्यूज या भावनात्मक समस्याओं से गुजर रहा हो, जैसे
घर में किसी कारण के वजह से मम्मी पापा में झगड़ा होता हो, या अभी अभी रिसेंटली एक नया छोटा भाई या बहन पैदा हुई हो जिसकी वजह से मम्मी पापा का सारा ध्यान उसके तरफ जाता है, अब इस बच्चे की तरफ जाता नहीं है, या बेचैनी की भी समस्या हो सकती है, या उदासीनता की समस्या हो सकती है, या शारीरिक शोषण या लैंगिक यौन शोषण से बच्चा गुजर रहा हो। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसके वजह से भी बच्चे की पढ़ाई पर असर पड़ सकता है और उसके मार्क्स कम आ सकते हैं। तो देखा दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्कूली परफॉर्मेंस से जुड़े हुए कौन से कारण हो सकते हैं जिसके वजह से उस बच्चे की परफॉर्मेंस कम हो सकती है और मार्क्स कम आ सकते हैं, इसका जानने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मुझे मदद करें। ये वीडियो स्पेशली मैं पेरेंट्स और टीचर्स के पास पहुँचाने की ज़्यादा कोशिश करना चाहता हूँ और आपकी मुझे इसमें सहायता की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स अगर अपने बच्चे में कोई पढ़ाई से जुड़ी हुई समस्याएं अगर देखते हैं तो वो इसके बारे में कुछ ना कुछ किसी से सलाह ले सके, मानसिक आरोग्य कर्मचारी से सलाह ले सके। इतना कहकर मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आगे भी स्टूडेंट्स और उनकी मानसिक परिस्थिति और समस्याओं से जुड़े हुए इस सीरीज़ में और भी वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। गुड बाय।